हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड एग्जाम को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, राज्य के स्कूलों में बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। दोस्तों, अब जब ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो सकती है तो उसका कहीं ना कहीं असर आप लोग एग्जाम पर भी जरूर पड़ने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या संभावना है, क्या इस न्यूज में दिया गया है, एग्जाम होने या नहीं होने का चांसेस कितना है। जो भी अपडेट में सारा चीज बताएंगे डिटेल में, वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग अभी क्या करना चाहिए वो चीज भी बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन पढ़ाई बंद होगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में इस पर निर्णय लेगी। दोस्तों, जिस प्रकार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जनवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब आप लोग का जनवरी के फर्स्ट वीक में ये फैसला लिया जाएगा आप लोग स्कूल खुला रहेगा या फिर नहीं। वर्तमान में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए खुले हुए हैं। अभी तो आप लोग का 6 क्लास से 12 क्लास के स्कूल खुले हुए हैं। जो छात्र छात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वो ये करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूलों को छात्र छात्राओं के लिए बंद किया जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार कोरोना बढ़ रही है उसे देखते हुए यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये भी बताइए कि सभी क्लासेस को बंद नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, चलिए देख लेते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा है कि सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल बुला सकती है और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग स्कूल बंद होता है तो ऐसे में 10वीं और 12वीं के क्लासेस खुले रहेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, और बाकी जितने सारे क्लासेस उनको यहाँ पर बंद किया जा सकता है। कोरोना के मामले बढ़ने पर या फिर एहतियातन 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई स्थगित की जा सकेगी। मतलब अगर कोरोना और भी ज़्यादा बढ़ता है तो आप लोगों को 10th और 12th के भी क्लासेस बंद किए जा सकते हैं। वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पहली से 5वीं तक के स्कूल खुलने का असर नहीं लग रहा है। आप लोगों को अभी तक बताया कि अब पहली से 5वीं के स्कूल खुले जा सकते थे, लेकिन अब ये भी नहीं दिख रहा है कि स्कूल को खुले जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के ऑफलाइन क्लास 6 अगस्त 2021 से शुरू किए गए थे, जबकि 6ठी से 8वीं तक के ऑफलाइन क्लास 24 सितंबर से चल रहे थे। वही प्ले स्कूल ये सारा चीज दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दोस्तों, कि यहाँ देखिए ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से ही वे पढ़ रहे थे जिनका स्कूल अभी तक बंद था। इस आधार पर पिछले साल से वे अगली क्लास में प्रमोट हुए हैं, मतलब पिछले साल भी अगले क्लास में प्रमोट हो गए थे और स्कूल नहीं खुलने पर वे वैसे ही प्रमोट कर किए जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, आगे क्या है कि ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से वही वे पढ़ रहे थे जो क्लास का भी बंद था, मतलब जिनके क्लासेस नहीं हो रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ रहे थे। इसी आधार पर पिछले साल वे अगली क्लास में प्रमोट हुए और स्कूल नहीं खुलने पर वे वैसे ही प्रमोट किए जाएंगे। अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो पहले से 5वीं कक्षा के छात्र वैसे ही प्रमोट कर दिए जाएंगे बिना एग्जाम के। आगे देखिए दोस्तों, अब जो बहुत ही मेन बात है, 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा पर संशय बरकरार। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्लास 8 से 12 का एग्जाम होगा कि नहीं। तो चलिए उसका न्यूज़ में हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या है। क्या देखिए, कोरोना के बढ़ते मामले से अब 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा पर भी संशय नजर आ रहा है। सरकार एहतियातन परीक्षाओं के संचालन पर रोक लगा सकती है। दोस्तों, कोरोना को देखते हुए अगर कोरोना और बढ़ता है तो आप लोग एग्जाम यहाँ पर बाधित हो सकती है। अगर और भी कोरोना तेजी से बढ़ता है तो और आप लोग एग्जाम पर यहाँ पर रोक लग सकती है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया था। दोस्तों, आप लोग बता दें, आप लोग का एग्जाम 1 से 15 दिसंबर के बीच होना था, सभी को पता है, लेकिन वो झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहने की वजह से नहीं हो पाया। और सरकार ने दोस्तों यहाँ पर खुद जल्दबाजी भी नहीं दिखा एग्जाम लेने के लिए। दिसंबर पूरा पार हो गया और जनवरी में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की गलती है कि जल्द से एग्जाम नहीं लिया गया, इसलिए ये सिचुएशन हम लोग के सामने आ खड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, पहले भी एग्जाम लिया जा सकता था। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि हाँ, जबकि 10 से 25 जनवरी के बीच 8वीं, 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा निर्धारित थी। ये परीक्षाएं ओमार सीट पर होनी है। बावजूद इसके झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अध्यक्ष के नहीं होने से अब तक इन परीक्षाओं का संचालन नहीं हो सका और नहीं भविष्य में इसके होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, ये न्यूज़ में दोस्तों कहा गया, मैं पहले बता दूं आप लोग, ये जो कहा गया है कि भविष्य में इसका एग्जाम होने की संभावना नहीं दिख रही है, न्यूज़ में कहा गया। अगर कोरोना केसेस बढ़ते हैं दोस्तों तो हो सकता है आप लोग एग्जाम पर इफेक्ट पड़े। ठीक है, और फर्स्ट टर्म का एग्जाम अगर नहीं होगा तो फिर सेकंड टर्म का एग्जाम पर आप लोग का फिर बात चला जाएगा। तो जो भी होगा बस बने रही चैनल में, सारा चीज़ हम बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम नहीं होगा तो रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा, ये मेन सवाल उठ रहा है कि अगर एग्जाम नहीं होता तो रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ
कि मंथली असेसमेंट बनेगा रिजल्ट का आधार। दोस्तों इसके अलावा और कोई उपाय नहीं बचेगा झारखंड बोर्ड के पास। अगर एग्जाम नहीं ले पाती है झारखंड बोर्ड, ठीक है, कोरोना के केसेस और बढ़ते हैं और एग्जाम नहीं होता है, तो आप लोग का रिजल्ट का एकमात्र आधार बनेगा मंथली असेसमेंट। मुझे मालूम है बहुत सारे विद्यालय में ये मंथली असेसमेंट हुआ नहीं है, बहुत सारे मैक्सिमम विद्यालय में हुआ था, लेकिन बहुत सारे विद्यालय में हुआ नहीं भी हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि कोरोना की वजह से अगर 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा नहीं हुई और दूसरे टर्म की परीक्षा के परिणाम पर आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम, अगर कोरोना केसेस दोस्तों बढ़ते हैं और फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता है, तो ऐसे में 8वीं से 12वीं तक का जो एग्जाम है दोस्तों वो रद्द किया जा सकता है फर्स्ट टर्म का। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आप लोग एग्जाम दूसरे टर्म की परीक्षा, जो आप लोग रिजल्ट दूसरे टर्म की परीक्षा के आधार पर तैयार किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दूसरा टर्म 1 मई से 15 मई के बीच होना है। ध्यान से देख लीजिए, आप लोग का जो फर्स्ट टर्म तो अभी देखिए क्या हो रहा है, सेकंड टर्म का एग्जाम 1 से 15 मई के बीच होना है, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं का दूसरा टर्म 10 से 15 जून के बीच होना है। ये डेट अभी निर्धारित है, ठीक है। ये परीक्षा लिखित होगी। अगर कोरोना के कारण यह परीक्षा भी प्रभावित होती है, मतलब दूसरा टर्म भी नहीं हो पाता है, तो सितंबर 2021 से स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास में चल रहे मंथली असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मतलब अगर दोनों एग्जाम आप लोग का नहीं हो पाता, अभी तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम ये कहीं भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि कैंसिल हुआ है, ठीक है, जस्ट न्यूज में आया है। अगर ऑफिशियल न्यूज नहीं आता आप लोग तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम कभी भी दोस्तों झारखंड सरकार चाहिए तो करा सकती है, लेकिन जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग जानकारी दे दूंगा। अगर दोस्तों फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता है, कोरोना ज्यादा केसेस बढ़ जाता है कोरोना के और एग्जाम नहीं हो पाता है, तो आप लोग का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेकंड टर्म के रिजल्ट के आधार पर जारी किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। और सेकंड टर्म में भी टाइम है मई में, तब तक अगर कोरोना पीक पर भी पहुंच जाएगा, पीक से लेकर डाउन हो सकता है तब तक, ठीक है। तो आप लोग बस अभी फर्स्ट टर्म का तैयारी करते रहिए जब तक कि कोई फाइनल ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। दोस्तों अगर भगवान न करे दोनों एग्जाम कैंसिल होते हैं आप लोग के, तो आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो मंथली असेसमेंट के आधार पर जारी होंगे, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ यहाँ अन्याय होगा, क्योंकि मंथली असेसमेंट किस प्रकार का हुआ तो सभी को पता ही है। आगे देखिए दोस्तों, क्या स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी मंथली असेसमेंट के अंक विभाग से मंगवाए हैं और स्कूलों में भी रखवाए हैं। मतलब ये तो जब एग्जाम हुआ था तभी ये मंगवा कर रखवा लिए गए थे, ताकि अगर एग्जाम नहीं हो पाता है तो इसके आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सके। यहाँ देखिए 10 से 15 जनवरी के बीच 8वीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा निर्धारित थी, जो कि अब नहीं होती दिख रही है, क्योंकि अभी तो 10वीं और 12वीं का एग्जाम ही अभी तक नहीं हुआ है, तो 8वीं 9वीं और 11वीं का कहाँ से होगा। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगा मैं आप लोग जानकारी दे दूंगा। और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। आप लोग का भी ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है कि एग्जाम होगा या नहीं। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे, टेस्ट देते रहिए। हाँ, ऑफिशियल नोटिस आएगा तो बात और है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया दोस्तों, अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम आप लोग का नहीं होता है तो सेकंड टर्म का एग्जाम होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग का मई में होना है, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग जानकारी दे दूंगा। अब अगर अभी फरवरी में कोरोना पीक पर रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में पीक में रहने की संभावना है, तो मार्च अप्रैल आते आते आप लोग कोरोना घट जाएगा और मई में आसानी से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म का जब तक कोई फाइनल नोटिस नहीं आता है तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम अगर होगा तो फिर आप बहुत पछताएंगे। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, आप लोग ये सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए जब तक कि फाइनल ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल कुछ घोषणा नहीं होती है तब तक। और जब भी कुछ घोषणा होगा मैं इस चैनल पर आप लोगों को बता दूंगा, इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। टेलीग्राम में नहीं जुड़े वहाँ भी जाकर जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ भी आप लोग मुझसे जुड़कर मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो भी न्यूज़ आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, पढ़ाई करते रहिए तब तक। चलिए उस सभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।